Assalamu alaikum students, how are you all? I am Sidra Jameel with the new topic from chapter number 7, that is limiting factors in photosynthesis. So previous lectures में हमने photosynthesis को कवर किया और उसके मैकेनिज्म को देखा कि किस तरह से लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए बनाते हैं। ठीक, अब हमने देखना है कि फोटोसिंथेसिस पे कौन से ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के रेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, सो उसके लिए हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट विल बी लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, अगर आपको पिछले लेक्चर्स नहीं मिले सो टॉप राइट कॉर्नर पे आई के बटन पे क्लिक करके आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक, फिर आपको ये समझने में ज़्यादा आसानी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लिमिटिंग फैक्टर्स की बात करें तो इसको डिफाइन किया जाता है एनी एनवायरमेंटल फैक्टर द एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच कैन डिक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर फॉर दैट रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, अगर उनकी एब्सेंस यानी वो बिल्कुल मौजूद नहीं है वो फैक्टर, या उस फैक्टर में कमी हो गई है, तो उस कमी का, डेफिशिएंसी या एब्सेंस का रिएक्शन पे क्या इफेक्ट है, यानी वो डेफिनेटली उसको डिक्रीज कर देगा। अगर कोई फैक्टर मौजूद नहीं है तो रिएक्शन भी नहीं होगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन पे उसका क्या असर होगा या रेट ऑफ रिएक्शन उसको कितना कम करेगा, दैट फैक्टर विल बी कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को लिमिट कर देगा ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर। सो लिमिटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसको इफेक्ट कर सकती हैं। उनमें सबसे पहले आती है लाइट इंटेंसिटी, क्योंकि आपको पता है कि सनलाइट जो है वो मेन आपका मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर द प्लांट्स। जब तक सनलाइट नहीं होगी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक, सो लाइट भी उससे प्रॉपर चाहिए होती है एक प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ। इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत। ठीक है, सो एक शिद्दत जब तक नहीं होगी जितनी के प्लांट को रिक्वायर है, तब तक फोटोसिंथेसिस भी उतने अच्छे तरीके से नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से टेम्परेचर है। टेम्परेचर चूंकि आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंजाइम्स होते हैं डिफरेंट, और उन एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। जब तक वो ऑप्टिमम टेम्परेचर अटेन नहीं होगा तब तक एंजाइम अपना प्रॉपर काम नहीं करेंगे, और मेटाबॉलिज्म में सारे का सारा काम ही एंजाइम्स ने करना होता है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस है या चाहे वो रेस्पिरेशन है, एंजाइम ने ही काम करना है। सो उन एंजाइम के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है प्लांट को। ठीक है, सो ये टेम्परेचर जो है दैट कैन आल्सो बी लिमिटिंग फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस। अगर इसकी कमी या ज्यादती हो तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे लाजमी इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है अब आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो हमें रिएक्टेंट्स रिक्वायर हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। सो वाटर तो आपको पता है सरप्लस अमाउंट में प्लांट के पास होता है, उससे सॉइल से भी मिल जाता है, उसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन से भी जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। सो वाटर एज अ लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे एक्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी ज्यादातर कमी होती नहीं है। अगर हो भी जाए तो फोटोसिंथेसिस से पहले प्लांट की आप कह सकते हैं येलोइंग ऑफ लीफ होना शुरू हो जाती है, डेथ हो जाती है, इस तरह से मुरझा जाता है ना प्लांट। ठीक है, सो यहाँ पे हम जिस रिएक्टेंट को डिस्कस करेंगे दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर की अवेलेबिलिटी भी काउंट की जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही वाटर जो है वो कम होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा नहीं गिरता है जितना ज्यादा आपका पौधा जो है वो पहले ही मुरझा जाता है, और दूसरे और फैक्टर्स शामिल हो जाते हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पाता है, आपका प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। जी, तो पहले हम डिस्कस करेंगे अगर इफेक्ट ऑफ लाइट को। तो इफेक्ट ऑफ लाइट में हम ये बात करते हैं
कि लाइट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। डायरेक्टली रिलेटेड का वर्ड या डायरेक्टली रिलेटेड की टर्म जो है वो आपने फिजिक्स में सुनी होगी, जिसमें कि हम दो आप कह सकते हैं चीज़ों को जब रिलेट करते हैं तो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का रिलेशनशिप कायम करते हैं। सो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी एक फैक्टर में ज्यादती हो रही है तो दूसरे फैक्टर में भी होगी, अगर किसी एक फैक्टर में कमी हो रही है तो दूसरे में भी कमी होगी। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब ये होता है। सो लाइट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो रेट का वर्ड मैंने इतनी बार यूज किया है, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। रेट का मतलब होता है स्पीड विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, स्पीड ऑफ एनीथिंग। अगर आप रिएक्शन की बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि एक मिनट में या एक घंटे में कितनी बार फोटोसिंथेसिस होती है या कितना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, इसका रेट बोलते हैं। ठीक है, स्पीड विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट। सो लाइट इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। एक तरफ आपके पास लाइट इंटेंसिटी, एक तरफ आपके पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब ये होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो मैंने टेम्परेचर की बात आपको बताई थी कि ये हमें एंजाइम की एक्चुअली एक्टिवेशन के लिए चाहिए होता है। जब तक ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं होगा तब तक एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे, और जब तक एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक हम किसी भी रिएक्शन का तसव्वुर नहीं कर सकते। ठीक है, सो टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक है, if there is decrease in temperature then there will be decrease in rate of photosynthesis as well। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम ही होगा, क्योंकि एंजाइम एक्टिवेट नहीं है। और इसी का वाइस वर्सा है कि if there is increase in temperature then there will be increase in rate of photosynthesis। ठीक, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी होगा। लेकिन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो टेम्परेचर है दैट डिपेंड्स ऑन लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी का इसमें बहुत रोल होता है। ये नहीं कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं। अगर फॉर एग्जांपल आप टिश्यू कल्चर कर रहे हैं या खुद से आप लैब में प्लांट्स उगा रहे हैं, तो ये नहीं कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं और लाइट इंटेंसिटी उतनी ना बढ़ाएं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ही जो है वो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। लाइट इंटेंसिटी कंपल्सरी है। ठीक है, जैसे नेसेसरी और असेसरी की मिसाल मैंने आपको बताई थी कि नेसेसरी जो है वो उस वक्त काम करता है जब असेसरी मौजूद होता है। ठीक है, सो लाइट इंटेंसिटी इज नेसेसरी एंड टेम्परेचर इज असेसरी फैक्टर है। ठीक है, सो अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट लो है, यानी बादल छाए हुए हैं, सनलाइट उतनी नहीं है, बाहर के प्लांट की बात कर रही हूँ, आप लैब की बात नहीं है। अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी है तो फोटोसिंथेसिस का रेट उतना नहीं बढ़ेगा। सो वी कैन से एट लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर डजंट इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्योंकि मेन तो उसको सनलाइट चाहिए ना रिएक्शन करने के लिए, टेम्परेचर ने तो सिर्फ एंजाइम को एक्टिवेट करना है। तो जब तक सनलाइट प्रॉपर नहीं होगी, इंटेंसिटी प्रॉपर नहीं होगी, तब तक टेम्परेचर भी कोई काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आपके पास कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, और इसकी इंटरेस्टिंग बात भी यही है कि ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है। concentration of carbon dioxide is directly related to rate of photosynthesis। अब directly related I think so मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का अमल भी बढ़ता जाएगा, बट अप टू अ लिमिट। एक लिमिट तक होता है ये। जैसे अभी हमने बात की थी ना टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर जो है वो लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी एक लिमिट तक काम करती है। ठीक है, सो अगर हम लोग इनको डायरेक्टली रिलेटेड को बयान करने की कोशिश करें तो एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है
और एक तरफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है. सो डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब ये है कि इफ देयर इज इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, देयर विल बी इंक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज वेल. ठीक है. सो अप टू अ लिमिट का क्या मतलब है, अब वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर एक प्लांट की कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 100 मोल्स है, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है. अगर इस लिमिट से आगे चली जाती है बात, यानी बियॉन्ड द लिमिट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली जाती है, तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा. ठीक है. और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, सो डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस मस्ट है. ठीक है. सो जितने ज्यादा हम ये कहते हैं कि जितनी कैपेसिटी है उस प्लांट की या जितनी कैपेसिटी है उस लीफ की फोटोसिंथेसिस करने की, अगर उसे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड मिलती जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो स्मूथली चलता जाएगा. लेकिन अगर उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है तो वो स्टोमेटा को क्लोज कर देगी, जिसकी वजह से प्रॉपर रेस्पिरेशन भी नहीं हो सकेगी और फोटोसिंथेसिस भी स्टॉप हो जाएगी. दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. और नेक्स्ट हम लोग रेस्पिरेशन का टॉपिक करेंगे. टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग माय चैनल. अल्लाह हाफिज.